तो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूँ आप सभी का अपना ही यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड 10th में। प्यारे बच्चे, आज मैं क्लास 9th का हाफ ईयरली एग्जामिनेशन सितंबर का 100% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर लेके आ गया हूँ। प्यारे बच्चे, आप सारे बच्चे मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का घंटे ऑल प्रेस कीजिए। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। प्यारे बच्चे, आप सारे बच्चे 24 सितंबर को क्लास 9th का SIL हिंदी यानी नॉन हिंदी का एग्जाम देने वाले हैं। तो अब सारे बच्चों के लिए क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब सारे बच्चे मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं हुए हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9262838329 पर अपना नाम लिखकर मैसेज कीजिए। आप सारे बच्चों को व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लेंगे और ये वाला PDF भी आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। फिर बच्चे, आप सारे बच्चे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन या घंटे ऑल प्रेस कीजिए। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग क्लास 9th हाफ ईयरली एग्जामिनेशन सितंबर 2025 का पेपर है। कक्षा 9th अर्धवार्षिक परीक्षा सितंबर 2025। विषय जो है प्यारे बच्चे आपका SIL हिंदी यानी नॉन हिंदी का विषय है और आप सारे बच्चों को 3 घंटे का समय दिया जाएगा। आपका जो है 100 नंबर का एग्जाम होने वाला है। परीक्षार्थियों के लिए निर्देश दिया गया है, आप लोग निर्देश को पढ़ लीजिए फटाफट से प्यारे बच्चे। चलिए, आपका जो पहला नंबर क्वेश्चन आपका तो क्या बोला गया है कि प्रश्न संख्या 1 से लेकर 80 तक के प्रत्येक वस्तुनिष्ठ प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से एक सही है। इन 80 प्रश्नों में से किसी 50 प्रश्नों का उत्तर दें। ठीक है प्यारे बच्चे, आपको जो है 50 क्वेश्चन का जवाब देना है। तो पहला नंबर क्वेश्चन क्या है आपका। चलिए, पहला नंबर जो क्वेश्चन है, निम्न में से कौन शुद्ध शब्द है। तो प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही आंसर आपका पौरुष हो जाएगा। दूसरा नंबर जो क्वेश्चन आपका, निम्न में से कौन अशुद्ध शब्द है। तो प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है प्यारे बच्चे आपका, कोष्टक में अंकित चिन्ह है, इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देख लीजिए प्यारे बच्चे, आपका जो 4 नंबर क्वेश्चन है, 4 नंबर का ऑप्शन नंबर सी हो गया। 5 नंबर का देख लीजिए आप लोग क्या है। चलिए, विराम चिन्हों का शाब्दिक अर्थ होता है तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चे आपका, जिस शब्द से किसी वस्तु या व्यक्ति का बोध हो उसे कौन संज्ञा कहते हैं। इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। उसके बाद 7 नंबर जो क्वेश्चन है प्यारे बच्चे आपका, जिस संज्ञा शब्द से व्यक्ति या वस्तु के गुण या धर्म दशा अथवा व्यापार का बोध हो उसे कौन संज्ञा कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका भाववाचक बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, कुंज किस संज्ञा का उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका समूहवाचक बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चे, मिठास किस संज्ञा का उदाहरण है। इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है। तो प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है आपका दूध बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब सारे बच्चे मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का घंटे ऑल प्रेस कीजिए। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। अब सारे बच्चे मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं हुए हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9262838329 अपना नाम लेकर मैसेज कीजिए। आप सारे बच्चों को व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लेंगे और ये वाला PDF भी आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। फिर बच्चे, आप सारे बच्चों के एग्जाम में वही क्वेश्चन पेपर नहीं आएगा ना तो आप लोग एग्जाम देने के बाद चैनल को बिल्कुल अनसब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए 11 नंबर जो क्वेश्चन आपका है, पुस्तक की संज्ञा का उदाहरण है। इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन क्या, संज्ञा कैसा शब्द है। इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, लिंग किस भाषा का शब्द है। इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन आपका, निम्न में से किसका अर्थ चिन्ह या निशान होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए कारक का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए, 15 नंबर जो क्वेश्चन आपका है, राम खाया होगा यह वाक्य किस काल का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 16 नंबर जो क्वेश्चन है, इनमें में से कौन संदिग्ध वर्तमान काल का उदाहरण है। इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद निम्न में से कौन संभाव्य भविष्य का उदाहरण है। इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, चिड़िया उड़ रही है यह वाक्य किस वर्तमान काल का उदाहरण है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है, बच्चे अध्यापक छात्रों को पढ़ाकर घर चले गए यह वाक्य किस क्रिया का उदाहरण है। तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन आपका है, बच्चा दूध पीता है वाक्य किस क्रिया का उदाहरण है। इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर सी सकर्मक बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, रमेश ने माली से फूल तुड़वाए ये वाक्य किस क्रिया का उदाहरण है। इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा मेरे बच्चे तो इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, चलिए वाच्य कितने प्रकार के होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
23 नंबर क्वेश्चन क्या, निम्न में से कौन भाववाचक का उदाहरण है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, निम्न में से कौन कर्मवाचक का उदाहरण है, इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देख लीजिए आपका 25 नंबर जो क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अच्छे का उदाहरण है, तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी जो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, वैभव आप चुम चुम कर खाता है, इस वाक्य में क्रिया का विशेषण है, इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन क्या है, यह प्राचीन मंदिर है, इस वाक्य में भुगतान विशेषण है, इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 28 नंबर जो क्वेश्चन आपका है, विद्यालय में बहुत छात्र है, इस वाक्य में अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है, इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन परिणामवाचक विशेषण का उदाहरण है, इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 30 नंबर जो क्वेश्चन आपका है, ये गाय काली है, यह किस वाक्य का विशेषण है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी जन आपका बिल्कुल सही आंसर गुणवाचक संज्ञा हो जाएगा, विशेषण का हो जाएगा। उसके बाद देख लीजिए प्यारे बच्चे, आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फटाफट से लोग देख लीजिए, यह स्वयं देख लेगा किस सर्वनाम का उदाहरण है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी निजवाचक सर्वनाम का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मैं खा रहा हूँ वाक्य किस सर्वनाम का उदाहरण है, इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन है, लोगों ने चोर को मारा, यह वाक्य कौन कारक है, इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्या बोल रहा है कि मुरेश साइकिल से जाता है, इस वाक्य में कौन कारक है, इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन है, अरे यह क्या हो गया, इस वाक्य में कारक क्या है, इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन अधिकरण कारक का उदाहरण है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, चूहा का बहुवचन क्या है, बहुवचन रूप है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी चूहे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 12 हिया का बहुवचन है, 12 सिंहा का बहुवचन क्या होगा, तो बच्चे 12 आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं आपका 39 नंबर वचन के कितने भेद होते हैं, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद बोला गया आपका मन प्लस हर पदों की संधि है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, जगन्नाथ का संधि विच्छेद है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सदैव का संधि विच्छेद है, बच्चे इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देख लीजिए आपका निम्न में से दीर्घ सौर संधि का उदाहरण है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देख लीजिए आपका भानु प्लस उदय का पदों की संधि है, पर बच्चे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन स्त्रीलिंग शब्द है, तो ऑप्शन नंबर डी जन आपका छवि बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन पुल्लिंग शब्द है, तो प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो जी हाँ प्यारे बच्चे, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी कलश हो जाएगा। उसके बाद क्या आयु किस लिंग का उदाहरण है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जन आपका स्त्रीलिंग बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, चलिए 48 नंबर क्वेश्चन है बच्चे आपका, संशोधन किस लिंग का उदाहरण है, इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए पुल्लिंग बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्या आपका मिसिर का स्त्रीलिंग रूप क्या है, इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी जो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चे आपका, साधु का बहुवचन रूप है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर साधुओं हो जाएगा। निम्न में से कौन उष्म व्यंजन है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्न में से कौन अंतस्थ व्यंजन है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन उच्च व्यंजन नहीं है, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपको बता देना, ठीक है प्यारे बच्चे। आप सारे बच्चों को 1 से लेकर 50 तक का ही जवाब देना था। चलिए आप सारे बच्चों को 50 तक का आंसर बता दिए प्यारे बच्चे। आप लोग सब्जेक्टिव का यहाँ पे जो क्वेश्चन को देख लीजिए एक बार से। अब सारे बच्चों को इसी वीडियो में थोड़ा सा एक झलक दिखा देता हूँ। और आप सारे बच्चे मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का घंटे ऑल प्रेस कर लीजिएगा। और मेरे बच्चे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। आप सारे बच्चे मेरे व्हाट्सअप ग्रुप से नहीं हुए हैं, मेरा व्हाट्सअप नंबर से आप लोग ऐड हो जाइएगा, या फिर आप लोग को जो है मेरे बच्चे मैं जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ व्हाट्सअप ग्रुप का, आप लोग वहाँ से भी जाकर ऐड हो सकते हैं। तो जब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद जय भारत।